राम राम दोस्तों। आज बात करेंगे राजस्थान के जितने भी टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में। देखो, इससे संबंधित एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हम देखेंगे। देखो, एक तो पूछ लेते हैं कि जिला बताइए आप। दूसरा पूछ लेते हैं कि जो टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, जो दर्जा दिया गया है वो पूछ लेते हैं। और तीसरी देखें तो सबसे छोटा या बड़ा कौन सा टाइगर रिजर्व है वो पूछ लेते हैं। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, वो इस वीडियो हम कवर करेंगे। देखो, इससे पहले हम बेसिक जानकारी ले लेते हैं। टाइगर जो परियोजना है भारत सरकार द्वारा लाई गई है वो हम इसमें देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कब लाई गई थी ये बाघ परियोजना। तो 1 अप्रैल 1973, ये आपको डेट ध्यान में रखनी है। ठीक है, 1973 तो विशेष तौर आपको ध्यान में रखनी है। कोई भी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चन बना देते हैं और आप ध्यान में नहीं रखोगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो 1973 आपको ध्यान में रखना है। फिर बाघ परियोजना के जनक कौन है तो कैलाश सांखला जी हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा भारत में बात करें तो बाघ कहाँ पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। तो कोई एक विशेष बात है कि विश्व का लगभग 70% बाघ कहाँ पाए जाते हैं तो भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में पाए जाते हैं। विश्व के 70%, बहुत बड़ी बात है। और भारत का जो पहला टाइगर रिजर्व है तो ये बाघ परियोजना के तहत किसे घोषित किया गया था तो जिम कॉर्बेट जो अभ्यारण्य है उत्तराखंड में, उसे घोषित किया गया था 1973 में। और राजस्थान का भी 1973 में घोषित किया गया था, वो हम आगे देखेंगे कौन सा था, वो आपको बाद में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, अब हम एक एक करके देखें कि राजस्थान में जो 5 बाघ अभ्यारण्य हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। तो सबसे पहले बाघ अभ्यारण्य जो परियोजना है उसके तहत राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य सबसे पहले घोषित किया गया था बाघ अभ्यारण्य तो रणथंभौर है। ठीक है, तो उसको दर्जा कब दिया गया था तो 1973 में। कई बार एग्जाम में पूछ रखा है 1973, ये आपको ध्यान में रखना है। इसका विस्तार देखें तो ज्यादातर आपको सवाई माधोपुर में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। फिर करौली है, बूंदी है, टोंक है, तो इन क्षेत्रों में ये इसका विस्तार है। आप मैप में भी देख सकते हैं। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल देखें तो 1411 वर्ग क्षेत्र में विस्तारित है। ठीक है, और ये राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बाघ परियोजना है, ये पहला नहीं है, यह ध्यान रखना है, दूसरा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट आपको सरिस्का बाघ अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेगा। ये इसका दर्जा कब दिया गया था तो 1978, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 1978 दर्जा कब दिया गया है। उसका विस्तार देखें तो ज्यादातर विस्तार उसका जो अलवर है, अलवर जिला, उसमें देखने को मिलेगा। और अन्य देखें तो जयपुर ग्रामीण है, कोटपूतली है, बहरोड है, तो इन क्षेत्र में आपको ये देखने को मिल जाएगा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य। विशेष तौर तो ये ध्यान में रखना है 1978 और अलवर, ये ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट देखें तो तीसरा देखें तो जो मुकुंदरा हिल्स बाघ अभ्यारण्य है। ठीक है, तो वो कहाँ पर स्थित है तो आपको ज्यादातर लोगों को ध्यान में होगा मुकुंदरा हिल्स, ये कहाँ पर स्थित है तो कोठा में। तो ये जो हाड़ौती वाला क्षेत्र है जैसे कोठा, बूंदी, बारा और जो चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में भी आ जाता है। तो ये वाले विस्तार आपको ध्यान में रखना है। अब दर्जा कब दिया गया था तो 2013 में उसको दर्जा दिया गया था। ठीक है, टाइगर रिजर्व का। और ये राजस्थान का स्वतः सबसे बड़ा बाघ परियोजना है। ठीक है, ये चंबल नदी आपने नाम सुना होगा, चंबल नदी, तो यहाँ पर घड़ियाल ज्यादा पाए जाते हैं। तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है। तो मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर स्थित है तो कोठा में विशेष तौर पर उपस्थित है। और आपको कब दर्जा दिया गया था तो 2013 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अब चौथा देखें तो चौथा कौन सा है जो रामगढ़ विषधारी बाघ परियोजना के तहत। ठीक है, बाघ परियोजना के तहत रामगढ़ जो विषधारी टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। कब घोषित किया गया था तो हाल ही में दर्जा दिया गया है 16 मई 2022 को। ये 2022 आपको ध्यान में रखना है। उसका विस्तार देखें तो उसका विस्तार कोठा, बूंदी और भीलवाड़ा क्षेत्र में। ठीक है, ये वाला रीजन विशेष तौर कोठा, बूंदी और भीलवाड़ा क्षेत्र रामगढ़ विस्तारी। और ये विशेष तौर पर आपको ध्यान में रखना है, ये राजस्थान का सबसे बड़ा बाघ
क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, सबसे बड़ा बाघ परियोजना, ठीक है, रामगढ़ विस्तारी। उससे पहले कौन सा था? तो रणथंभौर था। ठीक है, और अब कौन सा है? तो रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। और ये कितनवा था? तो 52वां। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हो गई रामगढ़ विस्तारी के बारे में। अब देखिए लास्ट में तो जो धौलपुर और करौली का जो क्षेत्र है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अभी लेटेस्ट इसको भी दर्जा दिया गया है। तो कब दर्जा दिया गया है? तो अक्टूबर 2023 को। ठीक है, 2023 को दर्जा दिया गया है। उनका विस्तार देखें तो नाम से पता चलता है धौलपुर और करौली क्षेत्र में इनका विस्तार है। क्षेत्रफल ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है नहीं। और ये देखें तो राजस्थान का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है, सबसे छोटा। और कौन सा है? भारत का कौन सा है? तो 52वां टाइगर रिजर्व है। ठीक है, 52वां टाइगर रिजर्व। तो ये हो गए हमारे जो पांचों ही टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।